Assalamu alaikum dear students, class 6th सब्जेक्ट साइंस। हमारा लेसन जो है, जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फाइबर। एक्टिविटी 3, टेक आउट yarn from a piece of cotton fabric। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें से एक धागा बाहर निकालना है। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। और ये धागा जो हम उस कपड़े से निकालेंगे, कॉटन के कपड़े से, डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने एक टेबल पर रखना है, एक मेज़ पर रखना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये इन्होंने एक तजर्बा किया हुआ है, एक एग्जांपल दी है। नाउ प्रेस वन एंड, तो उसके एक किनारे को दबाना है ऑफ yarn विद योर थंब, अपने अंगूठे से। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nails as shown in figure 3.4। ये जैसे ये नेल्स हमने इसके ऊपर लगाया है, इससे हमने क्या करना है, इसको स्क्रैच देना है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn splits up into thin strands। तो प्यारे बच्चों, ये देखो, जैसे ये दिखाया है, तो ये बिल्कुल इसकी छोटे छोटे रेशे हैं, उसके अंदर ये खुल जाता है। You might have observed something similar when you try to thread a needles। तो कहता है, जब आप किसी बार आप क्या करते हैं, एक धागे को सुई के अंदर लगाते हैं। Many a time, बहुत बार, the end of the thread is separated into few thin strands। तो जब हम वो धागा सुई के अंदर लगाते हैं तो वो आगे से फैल जाता है, छोटे छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। This make it difficult to pass the thread through the eyes of the needles। वो जो छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं, थ्रेड होते हैं, जब वो अलग होते हैं तो उसको उस सुई के नाक के अंदर लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers। तो ये वो छोटे छोटे जो रेशे होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं, strands called fibers। Fabrics are made up of yarn, in yarn are further made up of fibers। तो डियर स्टूडेंट्स, फैब्रिक जो है, कपड़ा जो है, और मेड अप ऑफ यार्न, ये धागे से बनाया जाता है, ये यार्न से बनाया जाता है। एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ अदर फाइबर्स। ये यार्न है, ये बाकी जो छोटे छोटे रेशे हैं उनसे ये मिलकर बनाया जाता है। वेयर डज दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। कहता है, ये जो फाइबर्स है, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से हासिल होता है। फैब्रिक्स और मेड द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनमें से कुछ हैं, जैसे जूट है, सिल्क है, वूल है, और ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये चीज़ें हमें या तो जानवरों से हासिल होती हैं या पौधों से हासिल होती हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इनको कहा जाता है नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स।
तो कॉटन एंड जूट जो है डियर स्टूडेंट्स, वो दो ऐसे एग्जांपल हैं कि इनका जो रेशा है, फाइबर्स है, वो हम हासिल करते हैं फ्रॉम प्लांट्स। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। वूल जो है ये हमें, और सिल्क जो है ये हमें जानवरों से हासिल होता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप और गोट। तो वूल जो है डियर स्टूडेंट्स, ये हमें हासिल होता है जो भेड़ के ऊपर ऊन होती है या बकरियों के ऊपर जो ऊन होती है, उसे हम उनसे निकालते हैं, उससे हमें ये चीज़ें बनती हैं। It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels। और ये जो बाल होते हैं रैबिट्स के, याक के एंड कैमल्स के, उनसे भी हमें हासिल होता है। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ ए सिल्क वर्म। और जो सिल्क वर्म होता है वो कोकून से हासिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सबक। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बाकी वस्सलाम।